में लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन हफ्तों से कर रहे हैं, सरकार है कि आप लोग की सुन नहीं रही, कोई डेलीगेशन आया आप लोगों से बात करने? अभी तक किसी ने कोई बात नहीं करी हमारे साथ। तो बताइए क्या आगे कार्रवाई कैसे करेंगे सर? नहीं, हमारी कार्रवाई यही है, कॉलेजों में काम ठप पड़ा है, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, लेकिन इन लोगों को जो कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं, इनके अंदर सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं रह गई है। इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को जो कुर्सियाँ मिली हैं, वाइस चांसलर बने हैं या डीन बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, तो इनको सोचना चाहिए, मैनेजमेंट तो इनको करना चाहिए। ये मैनेजमेंट ना करके अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, वो हम सबके बच्चे हैं। गवर्नमेंट जैसे केंद्र सरकार के गवर्नर साहब ने कोशिश करी या दिल्ली सरकार से किसी तरीके से शिक्षा मंत्री? नहीं, हम जो भी चिट्ठी निकालते हैं, हमारी चिट्ठी को आप देखो, उसमें हम चिट्ठी लेटर एलडी साहब को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की शिक्षा मंत्री को, अपने वाइस चांसलर को, सारे अधिकारियों को चिट्ठी भेजते हैं। आगे क्या रणनीति होगी सर? ऐसे तो सरकार मान रही नहीं है, आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आपको लीडर है, आप कैसे लोग और इसको जन आंदोलन में तब्दील करेंगे? नहीं, जन आंदोलन तो हम एक्चुअल में जन आंदोलन दूसरा वाला तो बनाना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी जो इकट्ठा हो रखा है, ये कर्मचारी का आंदोलन है, सैलरी की लड़ाई कर्मचारी की लड़ाई है। हम इसको जन आंदोलन वो तो नहीं है कि हम रोड पर जाएंगे, रोड जाम करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन हर कॉलेज में जा करके जैसे इस तरह से सरकार भूमि बह रही है, इसके लिए तो आंदोलन बड़ा करना ही पड़ेगा कि उन लोगों को सर गूंगी बहरी, देखो हम कर्मचारी हैं, हम बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से धरना दे रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों के नुकसान के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ का वाइस चांसलर और दिल्ली की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। सर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जैसे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो हमारे बीच में आए तो उन्होंने कहा समर्थन है। अब समर्थन में क्या, प्रिंसिपल की जो लॉबियाँ है ना, प्रिंसिपल भी अलग अलग लॉबी है। प्रिंसिपल जो समर्थक है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको तो लग रहा है केजरीवाल के नारे लगाएं। जो दूसरी पार्टी का समर्थक है वो कह रहे हैं भारत सरकार के नारे लगाएं। तो हम तो बीच में पिस रहे हैं, लेकिन हम कर्मचारी किसी पार्टी विशेष के समर्थक नहीं है। हमें जब हम काम करते हैं हमें सैलरी चाहिए टाइम पर। सरकार क्या संदेश देंगे? नहीं, सरकार को संदेश यही है कि वो हमारी बात सुने। कम से कम कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, और कर्मचारी किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर भी नहीं होता। कर्मचारी का काम है, महीने भर उसने काम किया, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए टाइम पर। संदेश यही है कि सरकार कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे कर्मचारी की सैलरी बहाल हो। बाकी वो लड़ते ना पॉलिटिकली, जो उन्होंने लड़ना है, ये संदेश है। सर हम तो यही कहेंगे कि हमारी तो यही आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को पूरे देश भर में फैलाइए। हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोगों को तनख्वाह जो सी है, सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए। ये दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई के अंदर एक ये सिर्फ कर्मचारी पिस रहा है, तो जो बिल्कुल नाजायज है। पूरा कुश्ती की लड़ाई है दोनों सरकारों की। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। जब इनकी गवर्निंग बॉडी जिस सरकार की बननी चाहिए, इनको बना देनी चाहिए गवर्निंग बॉडी बनवाएं, सैलरी रिलीज कराएं। भी देंगे तो कर्मचारी उनके साथ थोड़ी ना जाएंगे जी। आज जो टैग इनके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है, गवर्निंग बॉडी अगर दिल्ली सरकार की होगी तो जब भी ये लोग नहीं जाएंगे। सर दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी होगी तो टैग तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही रहेगा। हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉई हैं, हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी तनख्वाह मांगेंगे ना सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सब सरकार की है ना। नहीं, वो वाला इशू नहीं है। आप मेरे को मैं बता, नहीं वो इशू नहीं है। MOU भारत इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ था, उसमें ये था कि गवर्निंग बॉडी जो भी सरकार दिल्ली में होगी उसकी होगी, और गवर्निंग बॉडी में क्या है, गवर्नेंस हमारी होगी, रूल रेगुलेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के होंगे, डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय की मिलेगी, फंड वो देंगे, लेकिन मैनेजमेंट उनकी होगी। इस समय क्या है कि मैनेजमेंट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, उन्होंने प्रोफेसर बिठा रखे हैं यहाँ पे लाके, और मंशा एक ही है कि यहाँ पे जो पोस्टें खाली पड़ी हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग की, उन पोस्टों को भरने के लिए यूनिवर्सिटी सोच रही है हम बन रहे हैं, और दिल्ली सरकार सोच रही है हमारे हिस्से में आए। लड़ाई वो है, उसमें कर्मचारी पिस रहा है, ये सच्चाई है। आप ये बताइए गवर्निंग बॉडी आने किसके, राज्य सरकार के अंदर में आ जाए तो सर गवर्निंग बॉडी राज्य सरकार के अंदर ही आएगी, लेकिन गवर्निंग बॉडी के बाद भी 2 रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी भेज दिया अलग से, 2 टीचर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, वो सब मिलकर जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हमारे आते हैं, उनका काम होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करवाना। वो पालन करवाएंगे, ऐसा नहीं है वो किसी एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी नहीं बन जाती है कि मान लो दिल्ली गवर्नमेंट के लोग जो चाह रहे हैं वही होगा, वो नहीं होता है, रूल के हिसाब से होता है। आज की डेट में रूलों को ताक पे रखे दिल्ली विश्वविद्यालय अपने प्रोफेसर थोपे हुए हैं, यहाँ पे प्रोफेसर बिठा रखे हैं, गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे, और इस पूरी क्राइसिस के लिए 99% इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अधिकारी बैठे हैं वो दोषी हैं। सर हम तो यही कहेंगे कि जो गवर्निंग बॉडी बना करके इनको ये सारे मुद्दे को इनको सॉल्व कर देना चाहिए, और जो हम लोगों की सैलरी है रिलीज करनी चाहिए। गवर्निंग बॉडी तो दिल्ली सरकार की बना देनी चाहिए इनको, जो MOU साइन हुआ है उस हिसाब से इनको सब काम करने चाहिए ना सर।
सर ये जब तक धरना चलता रहेगा, जब तक जो है या हमारी सैलरी रेगुलर नहीं होती, क्योंकि अभी पीछे जो हमें जो अतिथि जी ने लेटर भेजा था कि या इसको अम्बेडकर में ले लो या दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप ले ले, लेकिन हम जो है अप्रैल से हम बजट नहीं देंगे। लेकिन हम इतना कामयाब हो गए कि हमारा जो आने वाले सेशन का 24-25 का बजट उन्होंने दे दिया है। अगर हम ये धरना प्रदर्शन नहीं करते तो ये बजट नहीं देते हो, इसलिए हमें मैदान में आना पड़ा सर। तो आजकल एमसीडी में बिल्कुल अरे घूमती रहती है कि कमियां निकालती रहती है। एक हफ्ते से लगातार टीचरों का जो है संघर्ष चल रहा है, बीच में नहीं आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं सर, उनका जो है ना आपस में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है इनका दिल्ली गवर्नमेंट का आपस में टकराव चल रहा है। ये कहने कि हमारी जीबी बनाओ, और वो सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल, भी जीबी बना नहीं रहे हैं। तो हमारी तो ये समस्या सर, अगर उनकी जीबी बनाएंगे तो हम तंग करेंगे, फिर तंग करेंगे, फिर तंग करेंगे। लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमें रेगुलर हमारे सैलरी ना होगी, तो हमारा धरना जारी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम संगराज राणा है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में पर हूँ। देखिए, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं। मनन लाल खुराना जी के टाइम पे एक MOU साइन हुआ था, मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें ये तय हुआ था कि 12 कॉलेजेस की सैलरी वो देगी दिल्ली सरकार, जो फंड है वो दिल्ली सरकार देगी, जगह उनकी होगी, बाकी रूल रेगुलेशन सारे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लागू होंगे। हमारी फाइल्स है, बच्चों का एडमिशन है, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी का होगा। लेकिन ये अब आम आदमी पार्टी आई है, अब ऐसा क्या हो गया? ये जब से कोविड आया है तब से इनकी लड़ाई है। सबसे पहले हमारी रोकी थी 2019 में, हमारी सितंबर की 1 महीने की रोक ली थी। क्या रोकने से कर्मचारी के हाथ में है कि वो गवर्निंग बॉडी बना सके? ये सैलरी रुकने का जो है दोषी किसको ठहरा रहे हैं, केंद्र सरकार को या राज्य? देखिए, मेरी नज़र में तो दोनों दोषी हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से आते हैं वाइस चांसलर, राज्य सरकार हमें फंड देती है, राज्य सरकार ये कहती है हम फंड देते हैं, घोष अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल ने कर रखी है, ये है। तो राज्य सरकार डायरेक्ट VC से क्यों नहीं पूछती? एम्प्लॉई का हनन करके, एम्प्लॉई को सता के क्या इसका जवाब मिल सकता है? मैं कह रहा हूँ सर, ये लगातार धरना प्रदर्शन हफ्ते से चल ही रहा है, आप लोग की मान नहीं रहे ना, कोई आपसे डेलीगेशन दिल्ली का आ रहा, आगे की जो है कहीं ऐसा तो कोर्ट में केस डालने का आगे का कोई ऐसा? देखिए, कोर्ट में तो केस हम डालेंगे नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो डाल भी देंगे, वो देखी जाएगी आगे की नीति। लेकिन कोर्ट में कोई आगे नहीं आता है। पिछली बारी भी कोर्ट केस हुआ था, तो तब इन्होंने झूठ सच दिखा के नहीं हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। जब सैलरी नहीं है तो हम वकील को पैसे कहाँ से देंगे? नहीं सर, बताएं ना, वहाँ जाके जब पिटीशन डलेगा मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे भाई इनको सैलरी किस लिए नहीं दिया जा रहा है, इनका कसूर क्या है? वो ये बोलते हैं नहीं हम तो जी लगातार दे रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं चलती है, हमारा नहीं होता, हम अपना कुछ भी नहीं कर पाते। घोष अपॉइंटमेंट, वो तो प्रिंसिपल तक को कह रहे हैं कि घोष अपॉइंटमेंट है, प्रिंसिपल की घोष अपॉइंटमेंट हो सकती है, अप्रूवल नहीं है दिल्ली सरकार से। अरे दिल्ली सरकार से अप्रूवल हम क्यों लेंगे जब गवर्न बाई ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है? तो दिल्ली सरकार तो फंडिंग एजेंसी है हमारी, तो हम अप्रूवल उनसे क्यों लेंगे? ये प्रिंसिपल आप लोग क्यों नहीं धरने में उतर के आते हैं, उनकी भी तो सैलरी नहीं मिल रही? देखिए, ये मैटर बड़ी आसानी से 2 तरीकों से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहला तरीका कि 12 प्रिंसिपल, जो 12 कॉलेज के 12 प्रिंसिपल हैं, वो अपना डेलीगेशन लेके वाइस चांसलर के पास जाएं, उनसे मिलें, उनको बोलें कि सर कॉलेजेस में काम नहीं हो रहा है, बच्चों के जो रिजल्ट है, मैं कहता हूँ वो भी रोक दो। जैसे बच्चों के रिजल्ट रुकेंगे कुछ काम नहीं होगा, ना रिजल्ट निकलेगा, ना मार्क्स अपलोड होंगे, ना कुछ होगा, अपने आप इनको नीचे आना पड़ेगा। और वाइस चांसलर जो हैं वो फिर केंद्र राज्य सरकार से बात करे कि अब आप बताइए कि ये बैठ के कैसे मसला हल हो सकता है। अभी कोई आप लोगों के बीच में मेमोरेंडम दिया है, जैसे क्या नाम राज्यपाल हुआ या क्या नाम केजरीवाल सरकार? हाँ जी, दिया है, हमने उनको गौतम गंभीर जी को भी दिया था और विदुड़ी जी को भी दिया था।